सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक ऐसा सीन है। तो यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब थी, क्लिनिक गए थे क्योंकि मुझे पेट में हो रहा था बहुत दर्द। और अचानक संडे से मेरी रात को ही तबीयत ख़राब थी। मंडे को मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मुझे वीगो लगा और ड्रिप वगैरह चढ़ी। यहाँ मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि पूछिए नहीं, इतनी कि पेट दर्द, उल्टी जो कंटिन्यू हो रही थी। पेट दर्द में आराम ही नहीं मिला था। अभी पिछले हफ्ते ही मुझे फूड पॉइज़न हुआ था, एक बार फिर से दोबारा हो गया। मैंने खाया था संडे की नाइट को भगवान का प्रसाद गणपति बप्पा का, और फिर उसके बाद मुझे हो गया पेट दर्द, काफ़ी वॉमिटिंग मंडे क्यों। तो पूरी रात में जगती रही। तो यहाँ मैं बहुत पसंद थी, तो यहाँ इस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से यही प्रॉब्लम, फिर से कभी पिछले हफ्ते ही मुझे हुआ, एक बार फिर से मुझे हो गया। तो यहाँ मैं रेस्ट वगैरह कर रही थी और मेरे हाथ में, राइट हैंड में ये वीगो लगा था, स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मुझे कोई काम आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ। फूड पॉइज़न दोबारा अचानक मुझसे फिर से पेट में दर्द हुआ। वही संडे को रात को मैंने प्रसाद खाया था, और इसके बाद मंडे को मेरी तबीयत धीरे धीरे पेट में दर्द होने लगा। और रात को, मंडे की रात को ऐसा हुआ। तो उसके बाद मेरा पेट कंटिन्यू वॉमिटिंग, और पेट में ऐसा दर्द कि जान निकल जाएगी। तो फिर कल ही मेरी ड्रिप वगैरह चढ़ी है, जैसे आज भी चढ़ेगी। और इधर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग को बस यही देखना चाहती हूँ कि इस समय बहुत बीमारी फैली हुई। तो आप लोग हो सके तो घर का खाइए, बाहर का मत खाइए। घर में जितनी चीज़ें स्वस्थ बनती हैं वो बाहर की नहीं होती हैं। अपने बच्चों को भी, अपने बड़ों को भी, और खुद भी घर का खाइए। बासी बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इस समय सुपर कल मैं जब गई थी क्लिनिक में, तो वहाँ पे काफ़ी लोग एडमिट थे। उनको क्लिनिक पे ड्रिप चढ़ रही थी, सबको यही प्रॉब्लम थी, वॉमिटिंग हो रही, पेट दर्द, मोशन, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो मुझे भी इधर 3 से 4 दिन इंजेक्शन लगेंगे और 2 दिन ड्रिप चढ़ेगी। तो यही है कि इधर बहुत ज़्यादा वीकनेस है सब कुछ। और क्या, मम्मी जी इस समय घर का सारा संभाल रही हैं। आपको तो पता ही कि मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो इस समय रेस्ट में लगी हुई हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि बस जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। कैसा है, क्या है, ये मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ कि पेट दर्द मेरा इतना ज़्यादा था कि हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ज़्यादा पेट दर्द, रात भर वॉमिटिंग और मोशन। मुझे इधर दिक्कत हुई है पेट में, इधर इतनी दिक्कत हो रही, कैसे क्या करेंगे कुछ भी समझ नहीं आता। पेट दर्द अब थोड़ा सा आराम मिला है, और अभी भी मैं जाऊँगी, इंजेक्शन लगवाऊँगी। और कल सुबह गई थी वही करीब 11 बजे, और शाम को आई हूँ 4:30-5 बजे। ड्रिप चढ़ी है 4 से 5 बोतल, और पेट में दर्द था। ये बहुत ज़्यादा वीकनेस थी कि मैं खड़ी नहीं हो पाई थी। इतनी वॉमिटिंग हो रही थी कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और पेट दर्द पूछिए नहीं, ऐसा पेट दर्द हुआ था कि जान निकल जाएंगी मेरी। ये भी थे, ये भी कल ऑफिस नहीं गए, कल मुझे लेके गए वहाँ पे, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया पेट में इन्फेक्शन काफ़ी है और पेट दर्द हो रहा है इसकी वजह से। तो बस कुछ नहीं, इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ पेट दर्द से। अपने खाने पीने के लिए सब मना किया है, बोला लाइट खाइएगा, खिचड़ी, दलिया, ब्रेड, यही सारी चीज़ें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, यही सारी चीज़ें। तो इधर देखिए मम्मी इस समय काम पे लगी हुई हैं अकेले किचन में, और मैं रेस्ट कर रही हूँ। जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ तो मैं अपने काम करूँ। अभी तो फ़िलहाल दवा ववा खानी है, और इसके बाद 11 बजे जाऊँगी क्लिनिक, इंजेक्शन और ड्रिप फिर से। इसीलिए देखिए वीगो नहीं हटा है। कल इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, पहले लेफ़्ट हैंड में मेरी नस नहीं मिल रही थी, तो इसमें देखिए सूजन है, मैं हाथ नहीं पकड़ पा रही। इसमें देखिए एक तो मेहंदी लगी, यहाँ पे जो लगी थी देखिए स्वेलिंग अभी भी नस नहीं थी। फिर मैंने इससे बैंगल उतार के इसमें करी राइट में, उसने आके फिर मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी वीकनेस कर रही थी। फिर राइट हैंड में मैंने जैसे अपनी बैंगल्स करी, तो उसने कहा इसमें नस नहीं मिली, फिर इसमें बना दी। और मेरी बैंगल्स देखिए इसमें पहले, इसमें तो धागा बांधा, कपड़े वपड़े पहनने का बहुत दिक्कत हो रही थी। सो इसमें लगाया, इसमें बड़ी मुश्किल, और ऐसी जगह लगी है कि पूछिए नहीं। और क्या ही बताऊँ, रात में तो और फिर नेक्स्ट डे हो गया। बस जैसे तैसे मैं ऊपर आई, मुझे तो रेडी होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
के खड़ी भी हुई हूँ, तो कल तो उठ के खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी बुरी कंडीशन थी। सो अब टाइम हो रहा है डॉक्टर को जाने का, तो चेंज वगैरह करूँ। आज तो मुझे नहाने धोने सब में प्रॉब्लम हुई, तो हालांकि इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि ऐसे समय में है पतियों का ही सहारा रहता है। उन्होंने ही मतलब सब कुछ किया, और उल्टे हाथ से वैसे तैसे ब्रश कर लिया, कैसे भी करके शावर से नहा लिया, चेंज वगैरह इन्होंने सब किया पहुँचाया। क्या बताऊँ, क्योंकि सीधे हाथ से सारा काम हो जाता पर उल्टे हाथ से नहीं हो पाता, तो बस यही था। अब तो आज काफ़ी आराम है, तो थोड़ा उठ के खड़ी हुई आप लोगों से बातें कर पे। कल तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी, कैसी कंडीशन थी। और अनाया यहीं घर पे ही थी, अनाया ने भी काफ़ी हेल्प की। कल रात में जब मैं जा रहा था मुझे दोबारा, तो उसने मुझे मतलब मेरे बाल सब सही किए, बाल सही के फेस पे मतलब फेस धुलाया, पोछा, पाउडर वगैरह सब उसने लगाया, सब रेडी किया। तो बेटी इसीलिए होती है कि चलो थोड़ी बहुत, जब मम्मा की तबीयत ख़राब हो तो हेल्प करती। मुझे इलेक्ट्रॉल बना के दिया, मेरा ध्यान रखा, और इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। यही सारी चीज़ें हैं जो इस समय के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। हस्बैंड और सपोर्टिव होते हैं। तो फ़िलहाल देर नहीं करते, जल्दी से रेडी होते हैं और क्लिनिक चलते हैं इंजेक्शन लगवाने। तो दोस्तों चेंज वगैरह तो हो गया, अब बस यही पहनी, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं हो रही स्लीवलेस में, तो उठाने धरने में दिक्कत होती है। देखिए इसी की जगह सूजन भी है। अब चलते हैं, जल्दी से खाते पीते हैं, नाश्ता करते, तो मेडिसिन खा लें, फिर चलते हैं। 11 बजने, तो अभी 10:30 बज रहे हैं, बस निकलते हैं। और यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने हल्का बोला था, मैंने चाय ब्रेड ऐसे ही खाई। इसके बाद यहाँ नाश्ता करने के बाद फिर इनके साथ गई। दूसरे दिन मुझे इंजेक्शन लगने से जो एंटीबायोटिक थे, तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करके, ये भी जल्दी से रेडी हो रहे थे। और मम्मी ने बोला कि नाश्ता वगैरह करके जो कि खाली पेट इंजेक्शन वगैरह नहीं लगने, तो फिर यहाँ पे मैं चाय ब्रेड खाई थी। और उल्टे हाथ से खाना में बहुत दिक्कत हो रही थी, राइट हैंड से मेरा ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करके बस निकली रही थी। इसके बाद पहुंची वहाँ क्लिनिक में, क्योंकि इंजेक्शन लगने हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से, क्योंकि पेट में दर्द इतना था। उसके बाद फिर दिखा के आई, फिर मम्मी जी ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई, वही खिचड़ी फिर मैंने खाई। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ हल्का ही खाना, अभी ऐसा कोई भी मसालेदार चीज़ें वगैरह नहीं खाओगे, हल्का खाना खाओ। उठने बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम, और लेफ़्ट हैंड से खाने पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही। फिर ऊपर रूम में आई, मैंने एक हाथ से कैसे भी करके दवाइयाँ निकाली, खाई, क्योंकि राइट हैंड से जो काम करने में आसानी होती है वो लेफ़्ट हैंड से नहीं होती। मेरा राइट हैंड ज़्यादा चलता है, तो लेफ़्ट हैंड कम चलता है। तो यहाँ मैं दवाइयाँ निकाली थी, खा रही थी, कि बहुत प्रॉब्लम होती थी निकालने में भी पैकेट से। और ये भी चले गए थे फिर ऑफिस। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैं बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हूँ, क्योंकि एक के बाद एक प्रॉब्लम चली रही। आप लोग को पता, अभी पिछले हफ्ते ये सब झेल चुकी थी। उस समय का इतना दर्द परेशान नहीं किया जितना इस बार का दर्द मुझे परेशान किया। पूरी रात मैं तड़पी हूँ, इतना पेट दर्द हो रहा था और वॉमिटिंग हो रही थी। ये कहिए वैसे लग रहा था कि मेरी जान निकल जा रही है। और नेक्स्ट डे तो मंडे को पानी इतना तेज़ बरस रहा था, समझ में नहीं आया कि कैसे जाऊंगी कैसे नहीं, क्योंकि पूरी रात में तड़पी। मॉर्निंग का वेट हो रहा था कि जल्दी मॉर्निंग हो, जल्दी से पहुंचूँ वहाँ पे क्लिनिक डॉक्टर के पास। बस प्रॉब्लम ये थी कि पानी बहुत तेज़ बहा, तो जैसे ही पानी बंद हुआ फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे मॉर्निंग मतलब क्लिनिक में। वहाँ फिर मेरा डॉक्टर ने चेकअप किया, बताया कि इसको हो गया फूड पॉइज़न, और जिसकी वजह से इसको वीकनेस की वजह से ड्रिप वगैरह लगी। तो फिर मुझे ग्लूकोज वगैरह चला। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। तो ये मौसम ऐसा चल रहा है कि क्या खाने पीने पे बहुत ध्यान देती हूँ मैं अपना, फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बट आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रखिए, और कोई भी बाहर की चीज़ उल्टा सीधा नहीं खाइए, अपना भी, बच्चों का भी, सभी का ध्यान रखिए। सो यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें देख देख के तो मेरी हालत क्या, और इस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तबीयत वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि समझिए नहीं, कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो डॉक्टर ने इलेक्ट्रॉल पाउडर और ये सारी चीज़ें दी है, दिन में वो पानी पियो बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉल वगैरह, दवाइयाँ, ताकत की ये सारी चीज़ें दी हैं। और 4 दिन इंजेक्शन लगने, जो एंटीबायोटिक, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो बस यही सारी चीज़ें चलती जो इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। मेरी ज़रा सी भी हेल्थ थोड़ी बहुत सुधरती तो इधर दोबारा से ये हो गया फूड पॉइज़न। सो बस इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं मुझे।
समझ में नहीं आया कि एक के बाद एक दिक्कत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, फिर दोबारा से हो गया। तो ये थोड़ी बहुत जहाँ हम लोग की हेल्थ ठीक होने लगती है, फिर हम लोग लापरवाह होने लगते हैं। ये हम लोगों की आदत होती है हम इसकी। तो हाउस वाइफों की तो थोड़ा बहुत आराम मिला, इसके बाद खाना पीना फिर शुरू वगैरह खाया, और आपने देखा खिचड़ी वगैरह खाई। खिचड़ी खाई मैंने हल्का ही, और अब बस थोड़ा सा रेस्ट करूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है पेट में भी। खाने के बाद पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, तो मैंने खा ली दवा वगैरह। थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। शाम को गई थी, फिर मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाना है, फिर जाना है मुझे, और आज ही ये हट जाएगा। ये शाम को, रात को भी वो आपको क्या बताऊँ कि मेरा पेट दर्द इतना भयंकर हो रहा था कि समझिए बाप रे, ऐसा क्या हो गया है कि मुझे समझ में नहीं आया। इतना पेट दर्द हो रहा था, नहीं तो जान निकली जा रही थी। जिस दिन ये हालत हुई, कल की रात को, मतलब परसों की रात को जो ये हालत थी, मेरी पूरी रात परसों जगती रही। कल तो ये हालत थी कि मेरे शरीर में इतना कमजोरी, इतनी कमजोरी थी कि पूछिए नहीं कैसी क्या हालत है। सो यहाँ पे मेरे राइट हैंड में ही जो वीगो लगा, स्वेलिंग हो गई थी मेरी हाथ में, क्योंकि नस नहीं मिल रही थी, और जिसकी वजह से पहले लेफ़्ट हैंड में लगाया था वीगो, फिर राइट हैंड में लगाया। नस की वजह से ही मेरे हाथ में सूजन आ गई काफ़ी, और प्रॉब्लम हो रही थी। और एक तो बैंगल्स भी मैं पहने थी, उतार भी नहीं पाई। और नेक्स्ट डे हो गया, बहुत वीकनेस है कि बस रेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। इधर जो कुछ भी मम्मी सब कुछ कर रही है, सारी चीज़ें मैंने, बट आई होप जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि जहाँ जो थोड़ा बहुत मैं ठीक होती हूँ वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती। सो डॉक्टर, आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी, सभी का ध्यान रखिए। पेट में इन्फेक्शन इस समय ज़्यादा हो रखा है, तो डॉक्टर ने बस दवा दी है, इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह शाम जो कि है। तो आई होप जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर जल्दी से आप लोग तक, तो अभी की जो कुछ अपडेट थी मैं हमने आप लोग तक शेयर की कि मुझे इतनी मतलब ये प्रॉब्लम है। तो बस यही सोचती हूँ कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ, आप लोग तक अच्छे से ब्लॉग शेयर करूँ। तो फ़िलहाल तो अभी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आप लोग तक शेयर करूँ। बस मेरी हेल्थ अपडेट थी, तो मैंने आप लोग तक सोचा कि शेयर करूँ, जो लोग